हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दत्त अकेडमी। बेटा, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन नंबर 57 56 से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इसमें बैलेंस शीट भी गिवन है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट गिवन नहीं थी। तो आइए सीधा अब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है वो समझनी है सबसे पहले हमें। क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 की है। लाइबिलिटी साइड कैपिटल गिवन है ए और बी की 15,000 10,000, क्रेडिटर गिवन है 32,950 की। बिल्डिंग गिवन है 25,000 रुपीज की। प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 17,500 का। स्टॉक गिवन है हमें, हमारे पास 10,000 रुपीज का। डेटर गिवन है 4850 के। कैश इन हैंड है 600 रुपीज। सी आ रहा है नया पार्टनर 7,500 रुपीज लेके आ रहा है। 3,000 रुपए की क्या लेके आएगा? गुडविल लेके आएगा। और 1/4 के लिए आ रहा है। वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस होंगी 5%। प्रोविजन बनाना है 375 रुपीज का। और उसके बाद क्या बोल रहा है? बिल्डिंग बढ़ जाएगी 10%। तो बेटा इनका जैसे ही तुम्हें दिख रहा है 57,950 का इनकी टोटल बैलेंस शीट का टोटल है, तो थोड़ा छोटा ही बिजनेस है इनका। ठीक है, तो देखते हैं हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये जो एडजस्टमेंट है, ये आइटम बाद में डालनी है बैलेंस शीट में। जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है वो आइटम पहले डाल देंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम सीधा सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है, बाकी काम उसके बाद। सबसे पहले जब भी एग्जाम में भी स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाओगे। फॉर्मेट बनाना है क्वेश्चन नंबर 57। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। और इन्होंने जर्नल एंट्री भी पास करने के लिए बोली है। कौन सी जर्नल एंट्री पास करनी है? जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है तो उसकी भी जर्नल एंट्री पास करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स ए बी। नया पार्टनर आ गया सी। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर हो जाएंगे, ए बी सी। उसके बाद हमें लास्ट में फॉर्मेट बनाना है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अमाउंट वर्किंग नोट की बात करेंगे तो वर्किंग नोट में क्या होगा? सबसे पहले पुराने पार्टनर्स की रेशियो लिखी जाएगी। ए बी पार्टनर है, रेशियो क्या है इनके पास? 2:1 की। सी आ रहा है कितने के लिए आ रहा है? सी सी आ रहा है 1/4 के लिए। 1/4 के लिए आ रहा है, तो इसमें भी यानी कोई न्यू रेशियो नहीं बताए तो लेट टोटल प्रॉफिट 1 करके निकालेंगे। तो जो ओल्ड रेशियो है यही हमारे पास क्या रहेगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगी। और जिस भी बच्चे को रेशियो में डाउट है तो सारी वीडियो अपलोड है, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन कर रखे, तो वहां पे जाके देख सकते हो। 56 में भी हमने निकाला है, तो वहां से जाके देख सकते हो रेशियो कैसे निकलेगी। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में भी हम निकालेंगे भी। ठीक है, किसी को डाउट भी है तो वहां से जाके देख सकते हो रेशियो की, मैंने सारे क्वेश्चन अपलोड कर रखे। अब सबसे पहले देखेंगे, बिल्डिंग थी हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी था। डॉट किस पे? स्टॉक पे है। प्लांट एंड मशीनरी पे डॉट है, डेटर पे भी डॉट है, सारी एडजस्ट एसेट साइड पे डॉट है।
तो खाली कैश ही लिख सकते हैं, और कैश का बैलेंस भी क्या रहेगा, अंदर रहेगा ब्रैकेट में 600 रुपीज। और क्या लिखे जाएंगे, क्रेडिटर्स लिखे जाएंगे हमारे पास, सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने रुपए के हमारे पास क्रेडिटर्स है, 32,950 के। ऊपर तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा। कैपिटल अकाउंट में कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, ए बी सी। तो आइए अब सीधा हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी चेक करेंगे तो ए की 15,000 और बी की 10,000 रुपीज कैपिटल है। उसके बाद हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट देखते हैं। सी आ रहा है, सी कितने के लिए आ रहा है, सी कैश लेके आ रहा है। कितने रुपए कैश लेके आ रहा है कैपिटल में, 7,500 रुपीज। और गुडविल कितनी लेके आया, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 3,000 रुपए गुडविल लेके आया। तो उसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। तो जल्दी से यहां भी लिख लेते, कैश में 7,500 कैपिटल हो गई, 3,000 रुपीज गुडविल हो गई। तो आइए सबसे पहले हम रेशियो अपनी फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हमें रेशियो निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट 1, देन उसके बाद रिमेनिंग बैलेंस। 1 में से 1/4 के लिए आ रहा है नया पार्टनर, तो 3/4 बच जाएगा पुराने पार्टनर्स के लिए। हमें क्या निकालनी है, न्यू रेशियो ए बी सी। ए का शेयर 2/3, बी का शेयर 1/3, सी तो 1/4 के लिए आ रहा है। तो जो रिमेनिंग बैलेंस है पुराने पार्टनर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3/4 3/4। सॉल्व करेंगे, 6/12 3/12, और इसका हम बेस सेम करेंगे, 3/12 आ जाएगा। रेशो हो जाएगी 6:3:3। ये न्यू रेशो आ गई। तो ये अभी डिडक्ट हो रही है, डिवाइडेबल है 3 से। तो न्यू रेशो हमारी काउंट की जाएगी 2:1:1। ये हमारे पास न्यू रेशो है। अब हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हमारे पास ए और बी पुराने पार्टनर्स की निकलेगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि उन्होंने ही कुछ ना कुछ दिया है नए पार्टनर को, उन्होंने ही सेक्रीफाइस किया है। तो ओल्ड रेशियो 2/3 1/3, न्यू रेशियो कितनी है 2/4 और 1/4। एलसीएम लेंगे 12, 8 - 6 4 - 3। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आ गई, 2:1। तो जब भी हम लेट टोटल प्रॉफिट 1 करके निकालते हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा किसके बराबर आएगी, ओल्ड रेशियो के बराबर आ जाएगी हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 है, 3,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना होगा, 2,000 और 1,000। ये हो गया। अब हम बात करेंगे एडजस्टमेंट की। सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या बोला है, स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी 5% वैल्यू कम हो जाएगा। स्टॉक कितना है, 10,000 रुपीज का है। स्टॉक 10,000 रुपीज का, तो कितना हो जाएगा, अब स्टॉक को वैल्यू कम कर दो बेटा, एसेट कम हो जाएगी, लॉस हो रहा है। जब भी लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, और गेन होगा तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। 500 रुपीज इधर आ जाएंगे, तो नया स्टॉक बैलेंस शीट में कितने रुपए का लिखा जाएगा, 9,500 रुपीज का। स्टॉक के बाद बोल रहे हैं मशीनरी भी 5% कम हो गई। मशीनरी है 17,500 रुपीज की, तो मशीनरी की वैल्यू कितनी कम हो जाएगी, 17,500 से 875 रुपीज की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब मशीनरी हमारे पास कितनी बचेगी, 17,500 में से 875 माइनस करना है, तो हमारे पास 18,000 आ जाएगा। 18 में से फिर 17,000 में से 500 माइनस हो जाएंगे, 17,500 में से 500 माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 17,000। फिर 300 माइनस होंगे, 16,625 हमारे पास बैलेंस आ जाएगा मशीनरी का। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रोविजन बनाना है 375 रुपीज का, तो प्रोविजन भी इधर ही आ जाएगा, बनाना है तो। सबसे टफ एडजस्टमेंट ये डेटर की ही होती है, इसमें बैड डेट्स भी इंक्लूड होते हैं। फिर पुराना प्रोविजन भी गिवन होगा, नया प्रोविजन भी गिवन होगा, तो आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे टफ एडजस्टमेंट यही है हमारे पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
यानी इतने पैसे डूब सकते हैं 375। अब देख सकते हो बेटा 375 का इनको डाउट है, तो इनका बिजनेस कितने अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। तो हमारे पास 4850 माइनस क्या करना है हमें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 375, तो इसमें आ जाएगा 4475। हमारे पास ये बैलेंस बच जाएगा 4475 का। अब उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद बोल रहा है बिल्डिंग बढ़ रही है 10%, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा देंगे, बढ़ गई तो बेटा प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया तो किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड। तो बाय बिल्डिंग कितने रुपए बढ़ गई, 10% बढ़ गई, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 25,000, तो 2500 रुपीज बढ़ जाएगी, और इधर हम लिखेंगे बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 27,500। ये हमने सारी एडजस्टमेंट कर दी है, अब हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो हम चेक करेंगे, इसमें प्रॉफिट आ रहा है 2500, इधर टोटल करा, 2500 इधर टोटल कर दिया। अब हम इधर चेक करेंगे कि ये कितना बन रहा है हमारे पास, 75 नीचे आ जाएगा, तो ये 450 और 800 1250 हो जाएगा, और फिर 500 1750, तो 750 का क्या आ गया हमारे पास, प्रॉफिट आ गया। तो इधर लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पीसी मत लिखना, तुम पूरा लिखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी। अब ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3:2, तो 2:1 की रेशियो में 750 को डिवाइड कर लेते। ए में और बी में किस रेशियो में डिवाइड होगा, 2:1 की रेशियो में, 2/3 1/3, 250 और 500 ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 500 और 250, और जल्दी से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन, कितने बाय 500 और 250, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे, और एक बार सबसे पहले हम एंट्री भी देख लेते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी थी ना, जर्नल एंट्री, तो एक बार एंट्री भी चेक कर लेते कि हम सारी एंट्री बना सकते हैं या नहीं बना सकते। पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट, सबसे पहले इन्होंने बोला कि किसकी वैल्यू कम हुई है, प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक, मशीनरी और स्टॉक, तो वैल्यू कम हो गई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी। स्टॉक की वैल्यू कितने रुपए कम हुई, 500 रुपीज, प्लांट एंड मशीनरी की 875 रुपीज, तो दोनों को टोटल कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 1375। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग स्टॉक एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 5% या डेप्रिशिएट बाय 5%। उसके बाद बोला इन्होंने प्रोविजन बनाना है, तो प्रोविजन भी किधर आया, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने रुपए का है हमारे पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 375 375। उसके बाद इन्होंने बोला कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा देंगे तो प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितने रुपए से एंट्री पास होगी, एंट्री पास होगी हमारे पास ये 2500 रुपीज से। इसके बाद हमारे पास लास्ट एंट्री, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिख रखे हैं ना पार्टनर्स के नाम, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट।
कितने रुपए से एंट्री जाएगी? 750 का प्रॉफिट था, 500 और 250। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अब हम सीधा आते हैं, हम अपना कैश अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को टोटल करेंगे। 7500, 10,000, 11,000, 11250, 15,000, 17,500, 17,500, 11250, 7,500, टू बैलेंस CD, 17,500, 11250, 7,500। अब ये लिख देंगे इधर हम 17,500, 11250 और 7,500। 17,500 हम ऐड करेंगे तो 25,000, 25,000 और 11,000, 36,250। अब बैलेंस शीट का एक बार टोटल चेक कर लेंगे हम। 36,250 में 32,950 ऐड करना है। 36,250 में 32,950 हमें ऐड करना है कि हमारा बैलेंस शीट का टोटल मैच हो रहा है। ये लाइबिलिटी साइड का मैच करेंगे, फिर एसेट साइड का मैच करेंगे। ऐसे मत करना कि एक साइड का टोटल किया, दूसरी साइड भी वो लिख दिया, दोनों साइड चेक करना, ठीक है। 0, 551, 5510, 0, 1 कैरी करेंगे 12 आएगा, फिर 1 कैरी करेंगे 9 आएगा, 69,200। यही बैलेंस शीट का टोटल है। लाइबिलिटी साइड हमारी मैच हो चुकी है, तो लाइबिलिटी साइड लिख दिया हमने 69,200। अब एसेट साइड चेक करेंगे, तो पहले टोटल देख लेते। 3,000, 7,500, 10,500, 11,100। अब जरा इधर साइड टोटल कर लेते हैं। 11,100 कैश हो गया हमारे पास। 27,500 रुपीज का क्या हो जाएगा? बिल्डिंग हो गई। उसके बाद है हमारे पास 9,500, 16,625, 9,500, 16,625। उसके बाद लास्ट बैलेंस है 4,475, 4,475। तो टोटल करेंगे हम 5,510, 0, 1 इधर कैरी करेंगे, इधर भी 0 आ जाएगा, फिर 1 इधर कैरी किया जाएगा ऊपर, तो 5,510, 1, 1, 12, 12 और 6, 18 और 4, 22, फिर 2 इधर कैरी कर लेंगे, 2 और 1, 3, 3 और 7, 10, 10, 6 और 4, 10, 20, 29, 9 फिर इधर कैरी कर लेंगे, 3 इधर आ जाएगा, 6 आ गया। यानी हमारा एसेट साइड का भी बैलेंस मैच हो गया। 69,200 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हमने क्वेश्चन में रेशियो भी निकाल ली, हमने जर्नल एंट्री भी पास कर ली है, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन को ट्राई करते रहना। जैसे स्टार्टिंग में ये बड़े क्वेश्चन करने से पहले छोटे क्वेश्चन जरूर करना, उन्हीं से बेस कंप्लीट होगा, क्योंकि वही क्वेश्चन का, सभी क्वेश्चन का मिक्सअप एक बड़े क्वेश्चन के अंदर मिलेगा हमें, ठीक है।